ब्रेकिंग सेंटर का और जानते हैं क्या बड़ी खबर है। तमन्ना, ओवर टू यू। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर अब अमित शाह ने भी पोस्ट किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही है, अपील की है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुटे, जल्द से जल्द घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। अमित शाह ने कहा है कि आपका वोट खर्ची पर्ची का राज खत्म कर देगा, विकास और सुशासन वाली सरकार को चुने, प्रदेश के विकास के लिए मतदान करें। तो ये अमित शाह का पोस्ट है, हरियाणा चुनाव को लेकर प्रदेश के विकास के लिए मतदान करें, ये कहा अमित शाह ने। और आपका वोट खर्ची पर्ची राज को खत्म कर देगा। और ये मुद्दा जो खर्ची पर्ची का है वो बीजेपी लगातार हरियाणा चुनाव की मद्देनजर उठाती रही है। तमाम मंचों पर खर्ची पर्ची को लेकर जोर पकड़ा गया, कांग्रेस को घेरा गया और विकास और सुशासन वाली सरकार को चुने, ये कहा है अमित शाह ने। तो ये बड़ी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर अमित शाह का पोस्ट। हरियाणा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा है कि खर्ची पर्ची राज को खत्म करेगा और अमित शाह ने अब वोट की अपील की है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग वहां पहुंचे और अपने मत जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब लोग ये कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोट का इस्तेमाल करें। थोड़ी देर पहले दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि आलस ना करें, आलसी ना बने, वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे। सुबह सुबह ही वोट डालने के लिए पहुंचे और बहुत पुरानी कहावत भी है लोकतंत्र में, मतदान में, कि पहले मतदान फिर जलपान। राहुल सर, मेरा सवाल कुमारी शैलजा को लेकर था। उन्होंने बहुत स्मार्टली बहुत जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया हुआ है आला कमान पर, सेंटर पर, चाहे वो सोनिया जी से मिलना हो, चाहे वो अपने बारे में बात करना हो, चाहे वो अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताना हो, चाहे ये खबर निकली जैसे कि वो बीजेपी में भी जा सकती हैं, इस तरह की अफवाहें भी उड़ाई गई। हालांकि इसका उन्होंने खंडन किया, लेकिन ये बहुत स्मार्ट मूव्स रहे हैं उनके पूरे इलेक्शन में। देखिए, ये मैं फिर से बोलूंगा कि वो ये भी कहती आपको सुनाई देंगी कि पार्टी के भीतर खटपट तो चलती रहती है। बिल्कुल। देखिए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये हम बिल्कुल साफ जानते हैं कि वहाँ पे सुरजेवाला और शैलजा वो एक साइड दिखाई देते हैं आपको, हुड्डा जो है दूसरी साइड दिखाई देते हैं। लेकिन आप अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टिकट्स उन्होंने जाट जो है कैंडिडेट्स को दिए हैं। तो अगर 28 उन्होंने जाट कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं तो उनकी तरफ से भी मंशा साफ दिखाई देती है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। और अगर कांग्रेस ये चुनाव जीतती है तो उसके पीछे जाट वोट एक बड़ा फैक्टर होगा, जो कि हमने देखा लोकसभा चुनावों में किस तरह से बीजेपी से जाट वोट खिसक कर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ गया है। तो अगर इस फैक्टर को देखें तो चुनावों के बाद भी कांग्रेस के चौधरी बीजेपी नेता कुछ कहने सुन लेते हैं। शिक्षा के डिपार्टमेंट में काम हुआ है, हर तरीके से गांव में खूब विकास हुआ है। तो शाम के अंदर खुद ही एक ये सिंगल पंचायत पूरे तमाम भारत में है जहां पे 3 जजेस बैठते हैं, तो उस स्तर पे यहाँ पे काम किया है। जब मैं एमपी थी तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी लेके आई, मेडिकल कॉलेज लेके आई, बड़े पैमाने पे ड्रिंकिंग वाटर जो पेयजल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गांव-गांव में किरण जी ने बनवाए। तो कामों का तो बहुत किए गए हैं और उन कामों को और भी आगे लेके जाना है। जैसे ये एक चलती हुई धारा है, इसको बढ़ाते रहना है। कॉम्पिटिशन्स आगे बहुत सारे हैं और मेनली बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट अनिल चौधरी आपके सामने हैं, कैसे देखते हैं? कंपटीशन लेके चल रहे हैं क्या कहीं? कोई कंपटीशन नहीं है, लोग सब जानते हैं, धरातल पे हकीकत जानते हैं और लोग साथ खड़े हैं। कांग्रेस में इस वक्त इनफाइटिंग चल रही है सीएम फेस को लेके। कुमारी शैलजा भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है, उनके बातों से पता चलता है। आज उनसे बात भी तो उन्होंने कहा कि सीएम की रेस है जो हाईकमांड इसको डिसाइड करेंगे और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का भी नाम इसमें आ सकता है। इसलिए कांग्रेस आज कहीं नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं जो खड़ी कर सकी पार्टी। नेताओं में 24 घंटे जो इसी तरीके से बातें आती रहती हैं और अपने नेताओं को कमज़ोर करते हैं, उससे क्षेत्र कमज़ोर होते हैं। तो कांग्रेस का कुछ नहीं रहा धरातल पे, आप देख लेंगे 8 तारीख को। दुष्यंत चौटाला से मीडिया ने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में पूर्ण बहुमत किसी की नहीं होगी, जहाँ लगातार पार्टीज जो है दावा कर रही है सरकार बनाने का। उन्होंने कहा कि त्रिशंकु जो है पूर्ण बहुमत नहीं हरियाणा में आना। उनके कहने से क्या होता है? उनका तो खुद ही इतना बुरा हाल हो रहा है कि खुद की जमानतें बचा पाए। क्या मैसेज करना चाहिए वोटर अपील्स? यही कि हमेशा उन्होंने साथ दिया है काम। तो श्रुति चौधरी को आप सुन रहे थे। श्रुति चौधरी बीजेपी नेता अपनी आप जीत का दावा कर रही हैं, कह रहे हैं 8 तारीख को बेटी हैं जी किरण चौधरी जो है बंसीलाल फैमिली है ये, बिल्कुल। और इन्होंने